दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो को जहाँ तक हमने छोड़ा था वहाँ से ही दिखाते हैं। तो बिना टाइम वेस्टेज किए आइए हम लोग देखते हैं कि ये हमने साउंड की जो आईसी निकाल रखी है। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि ऐसे में क्या क्या आपको चेक करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना आप लोग प्यार करते हैं, इतना अच्छा अच्छा कमेंट किया आप लोगों ने। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो हमने पूछा, हालांकि आप खुद जानते होंगे कि बोर्ड में सप्लाई लेवल के साथ साथ रीसेट और सिग्नल भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसमें बोलेंगे कि आप चेक करिए कि सस क्लॉक बन रही है कि नहीं, सही है वो भी। आरएसएम रीसेट बन रही है कि नहीं, वो भी सही है। क्योंकि सारी चीज़ टुगेदर जो है ज़रूरी है बोर्ड को स्टार्ट होने के लिए। कोई एक जैसे ये सवाल पूछने का सिर्फ मकसद ये था कि आप भी थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज लीजिए कि हाँ अच्छा क्या होगा। क्यूरियोसिटी क्या होती है, वो आपको इम्प्रूव कराती है। तो ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं है यार ठीक है होता होगा, कुछ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो इससे क्या होता है सीखने की चाहत कम हो जाती है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं हम चाहते हैं कि आप सीखिए खुद से, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के सवाल आते हैं कि ऐसा सा बोर्ड प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने बोर्ड को नहीं देखा है तो अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि बोर्ड के 19 वोल्ट में प्रॉब्लम है तो आप यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि बोर्ड के प्राइमरी एरिया में ही प्रॉब्लम है, आपको तो मैंने 3 भी दिखा दिया, 5 भी दिखा दिया, 1 वोल्ट भी दिखा दिया, 1.8 वोल्ट भी दिखा दिया, लेकिन बोर्ड में अभी भी 19 वोल्ट में प्रॉब्लम है। तो इस बात को तो सोच करके आदमी सोचेगा अरे 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, 1.8 बन रही है, 1 वोल्ट बन रही है, तो 19 वोल्ट में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो है बेसिक है। ठीक है, ये एक बेस है कि आपका जो तजुर्बा है वो आपके नॉलेज के साथ अगर कंबाइन हो जाए, यानी जो आप काम करते हैं, ये देखिए हम लोगों के पास तजुर्बा भी है प्लस हम पढ़ाते भी हैं चूँकि, तो दोनों चीज़ मिल करके हम चाहे, अभी मैंने भी बताया आपको कि ये मॉडल नंबर आप सर्च कर लीजिए, आपको स्कीमेटिक नहीं मिलेगा। इस बोर्ड को मैं 3542 के बोर्ड से रिपेयर कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा खोल के कि क्यों मैं उस बोर्ड से इसको रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने 330S का डायग्राम खोला हुआ है आयो के लिए। ठीक है, तो इसको इस तरह से रिपेयर करते हैं कि मुझे आयो को ढूंढना है तो मैं 330S को रिपेयर करूंगा। लेकिन वहां भी अगर आप ओपन करेंगे तो क्या ढूंढेंगे, पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सस ऑन कब मिलेगी, ये बात का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो कम्युनिकेशन है, ये सारी बातें कहाँ से पता चलेगी आपको। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पीसीएच पढ़नी पड़ेगी, डेटा शीट पढ़ना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा, फिर रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है मिलती है, इसके नहीं मिलने के बाद ये मिलती है, या इसके मिलने से ये नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें तजुर्बा होगा। तो मैंने आपको ये जो 2 पॉइंट बताई कि आपका तजुर्बा है और आपका नॉलेज है, ये जब मिलता है तो ही कुछ रंग लाएगा। तो अगर तजुर्बा चाहिए और नॉलेज चाहिए तो हम लोग इसके लिए आपके साथ हैं। और देखिए मैंने आपको एक बात बताया कि जैसे हमारा वीडियो कोर्स है वो 250 घंटे का है। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आप पूछते हैं किसी एक पॉइंट के बारे में कि मेरा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो सॉरी मैं बता नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ऑन नहीं होने के लिए कम से कम तो 40 घंटे 30 घंटे तो चाहिए आपको। क्योंकि डीसी इन से लेकर के 3-5 तक विथ चार्जिंग आईसी आपको समझना पड़ेगा पहले कि क्या कंसेप्ट होता है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिपेयर करेंगे आप। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस बोर्ड में जो है वही प्रॉब्लम है जैसे मैंने आपको बेसिक बताई, लाइट नहीं जल रही है तो सीक्वेंस हम नहीं भूलेंगे। तो मैं आपको, चलिए फिर से मैंने क्लोज कर दिया सब कुछ, तो ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ। 2 बोर्ड है, एक तो एक ही से मैं काम चला लूँगा। डायग्राम में मेरे 3542 है, इसमें आपको चार्जिंग आईसी का लोकेशन देना है। तो चार्जिंग आईसी जो है इसमें 44 नंबर पेज पर है, तो 44 पर आ जाइए। ठीक है, देखिए 8 जनरेशन का बोर्ड 4 जनरेशन से रिपेयर हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, मुझे आईसी की जानकारी है और मुझे सिर्फ सिग्नल देखना है कि क्या कहाँ पर चाहिए। ठीक है, हालांकि ये है यहाँ पर ऊपर के, यहाँ पर लिख रखा है मैंने BQ737, इसको मैंने लिख रखा है। ये आईसी BQ737 है। और यहाँ पर देखेंगे आप
इस पॉइंट को, जो चार्जिंग की आईसी यहाँ लगी हुई है, ये भी BQ737 ही लगी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा घिस गई है, अगर मैं कोशिश करूँ तो आपको दिखा दूँ, रुकिए एक सेकंड। तो यहाँ पर से मैं इसमें पावर निकाल लेता हूँ, चूँकि लिक्विड है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको दिख गया होगा BQ737 है, और यही आईसी यहाँ पर लगनी है। तो कैसे हम इसको ट्रेस करेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। और सबसे पहले मुझे VCC चाहिए, तो चलिए चेक करते हैं कि VCC कितने नंबर पर है। तो VCC है हमारा 20 नंबर पर, तो ये लास्ट पॉइंट है इसका। पावर नहीं दिया है मैंने, अभी पावर डाल देता हूँ। और अब मैं चेक करता हूँ इसकी, ये देखिए 21 वोल्ट डाला है, 21 वोल्ट आ रही है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर 10 ओम की या 20 ओम की रजिस्टर लगी रहती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है जिससे ये आ रही है। ठीक है, इसको ज़रूर चेक कर लीजिए। तो ये 10 ओम है, और यहाँ पर भी 10 ओम है, इसका पॉइंट इससे मिला हुआ है। तो सीरीज़ में 10 ओम मिला करके 20 ओम हो गई यहाँ पर। ठीक है, 20 ओम के थ्रू ये पार कर रहा है। तो दोनों की रजिस्टर की वैल्यू सही होनी चाहिए, नहीं तो करंट प्रॉपर नहीं आएगा, उसकी वजह से भी ये चार्जिंग आईसी स्टार्ट नहीं होगी। एक चीज़ तो हमने कंफर्म कर ली कि हमारी करंट सही है इस पॉइंट पर, और हमारी वोल्टेज भी सही है। तो हमने यहाँ पर देखिए कैसे कंफर्म किया, वोल्टेज सही है, ठीक है, आर सही है, तो हमारा आई बिल्कुल सही है। बात समझ आ गई? जैसा कि हमने आप लोगों को पढ़ाया है अपने थ्योरी क्लास में कि आपको ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये कैसे आपको डिटरमाइन करना है कि आपकी सही करंट पास हो रही है। दूसरा चीज़ चेक करेंगे हम 6 नंबर पर AC डिटेक्ट, कि हमारी AC इन सही है कि नहीं। तो 6 नंबर पिन पर आइए चेक करते हैं। देखिए बहुत भारी नहीं है, बशर्ते कि अगर आप जानते हो। ठीक है, और जो लोग काम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उनके लिए तो बिल्कुल हल्का होगा ये केस, तो अच्छी बात है। मैं उन लोगों के लिए एक्चुअली एफर्ट कर रहा हूँ जो काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं सीखने के लिए, और इधर उधर के इंस्टीट्यूट में जा कर के फिर बाद में आते हैं रोते हुए कि कुछ नहीं सीखा। तो कम से कम उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन होगी हमारी तरफ से। तो ये 6 नंबर पिन पर मैं चेक कर रहा हूँ, AC डिटेक्ट हमें कुछ नहीं मिल रही है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि हमारा 19 वोल्ट कैसे आगे बढ़ा, और फिर 3.5 कैसे बनी, फिर 1.8 वोल्ट कैसे बनी, और 1 वोल्ट कैसे बनी। तो आइए ज़रा ये चीज़ जान लेते हैं कि ये कैसे बनी। तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि क्या ये डायोड मोड पर है। तो मैं इसका एग्जैक्ट 20 वोल्ट कर देता हूँ ताकि कुछ समझ में आए। ठीक है, तो 20 वोल्ट मैंने यहाँ पर किया है, तो यहाँ देख लीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए। 20.31 वोल्ट यहाँ पर मैं इनपुट पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरफ देखते हैं कितनी आ रही है। तो 20.31 ही आ रही है, एक तो सही है। इसकी गेट की भी देख लेते हैं, बाइसिंग क्या है। तो गेट पर 6 वोल्ट है, बिल्कुल सही है। दूसरे को चेक करते हैं, इसके ड्रेन पर 20.31-32 वोल्ट आ रही है, बिल्कुल सही है। इस तरफ देखते हैं 19.73 वोल्ट है। तो इससे आपको यहाँ पर यह डिटरमाइन करना है कि गेट की बाइसिंग नहीं हुई है, सिर्फ डायोड मोड में वोल्टेज इन हुआ है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कि लोग नेगलेक्ट कर जाते हैं, और देखते हैं कि भाई 6-7 जनरेशन में तुरंत लग जाते हैं बायस में। ठीक है, तो ये एक कॉमन फिनोमिना है। चूँकि बोर्ड देखिए मेरे पास बहुत सारे आते हैं, इधर भी देख सकते हैं लाइन लगा हुआ बोर्ड का। मैं खुद जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, फ्लाइट मोड पर रख के बैठा हुआ मोबाइल को, क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा लोड है काम का, और एप्पल भी काफ़ी लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स है जो कर सकते हैं आप। कि लेटेस्ट जनरेशन का बोर्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि PCH ही ख़राब, बल्कि अच्छा है ये। तो इसमें तो क्या यूज़ हुई है, इसके अंदर जो रेगुलेटर यूज़ हुई है वो आपकी MBVR है, जो ट्रेडिशनल वोल्टेज रेगुलेटर थी वो यूज़ हुई है। आप जो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करके ये ठीक किया गया है। ये तो अच्छा है, इसको कम ख़राब होता है अगर छेड़छाड़ ना किया जाए ज़्यादा।
होती है, ख़राब भी होती है, उसको चेंज भी करते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने चेंज किया है जी वाले बोर्ड में, G700 EP वाले बोर्ड में। तो ये जो वोल्टेज हमें मिल रही है, तो ये डायोड मोड पे मिल रही है, जो सरासर गलत है। आइए गेट की वोल्टेज भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितनी है। गेट की वोल्टेज भी सही नहीं होगी। ये देखिए 19 वोल्ट है, चाहे कोई से भी फेट लगी हो। मान के चलिए कि ये पी चैनल हो, चलिए मान के चलते हैं कि ये पी चैनल है, तो पी चैनल है तो भी ये सही नहीं है। अगर ये एन चैनल मानते हैं इसे, तो भी ये सही नहीं है। अगर ये एन चैनल हो तो यहाँ पर VGS प्लस होनी चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस 4 वोल्ट होनी चाहिए, प्लस यानी 24 वोल्ट होनी चाहिए कम से कम। और अगर ये पी चैनल है तो VGS माइनस होनी चाहिए, यानी आपकी वेट वोल्टेज सोर्स टू गेट जो है वो यहाँ पर डिटरमाइन करनी चाहिए कि 6 वोल्ट या 7 वोल्ट या 8 वोल्ट आपको होनी चाहिए। एज पर रिक्वायरमेंट की बैटरी कितनी चार्ज होगी, कितना कंजम्पशन होगा करंट का, बाइसिंग उसी हिसाब से होगी। सम टाइम आपको 2 वोल्ट भी मिलता है, सम टाइम 3, सम टाइम 4। 3521 के बोर्ड में 8 वोल्ट मिलता है, 3542 के बोर्ड में 1.8 वोल्ट मिलता है। ये डिपेंड करता है कि बोर्ड में करंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट पता नहीं चल रही है, सिर्फ एक डायोड मोड में पास कर चुका है, करंट का गला घोटा जा चुका है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और वो जो गेट बाइसिंग नहीं हो रही है उसका वजह क्या है, ये वजह है, ये जड़ है पूरे प्रॉब्लम की। कि ये क्या बताता है, इसके बारे में मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि AC डिटेक्ट आपका क्या बताता है कि एडाप्टर जो आपने इन किया है वो वैलिड है। वो वैलिडिटी यहां से पता चलती है, वो इनपुट वैलिडिटी। आउटपुट वैलिडिटी इसकी यहां से पता चलती है कि AC ओके एज पर इट्स लॉजिक होनी चाहिए। अगर ये लॉजिक अपने सही रोल पर नहीं है, जैसे हाई हो तो हाई ही निकलनी चाहिए, लो हो तो लो ही निकलनी चाहिए। इसमें क्या है, जो ये चार्जिंग IC है 737, इसमें ये लो निकालेगी, यानी 5 नंबर पर हमें वोल्टेज नहीं चाहिए। तो आइए इसको भी जरा चेक करते हैं। ये देखिए, आप जब चेक करते हैं तो आपको क्या लगता है, अरे AC ओके पर तो 3 वोल्ट हमें मिल रहा है, 3.3 वोल्ट तो बिल्कुल सही है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको मैंने आज एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बता दिया कि अगर लॉजिक उल्टा चला, इनपुट अगर आपकी कमी हुई या कम बेस हुई या उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा या कम हुई, तो ये नतीजा मिलने वाला आपको। ये नहीं चाहिए हमें, ये यहाँ पर 0 होनी चाहिए, इंटरनली ये ग्राउंड निकलनी चाहिए थी, जबकि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो इसी की वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर 0 हो जाएगी ये बहुत ठीक हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ आपको कि अगर यहाँ पर ये 0 निकालने लगे इंटरनली, ज़बरदस्ती नहीं कि आप ग्राउंड कर देंगे इसे, तो लॉजिकली अगर आप ये समझते हैं कि इसको अगर 0 कर देते हैं हम, तो हमारा ये बोर्ड ठीक हो जाना चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है, ठीक है। तो कैसे, किस बिहाफ पर मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर आपको बता रहा हूँ ये बात कि अगर यहाँ पर ये 0 हो जाए, क्योंकि इसके इंटरनल लॉजिक को हम समझते हैं। और अगर आपको भी समझना है तो आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करिए, ठीक है। ज़रा भी नहीं शर्माना है आपको, और सीखने में तो घर की कभी नहीं करना चाहिए, शर्माना चाहिए। तो क्वारी ज़रूर कर लीजिए। सिर्फ अगर चार्जिंग का सेक्शन भी सीखना है अगर आपको, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल एक जो पर्टिकुलर वीडियो है 12 घंटे का चार्जिंग का, वो आप हमसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हमें चार्जिंग ऐसी चेंज करनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि कब चेंज करते हैं कब नहीं करते हैं, तो नहीं, मेरा तो जवाब यही होगा कि ऐसे नहीं करते हैं। करते क्या है, पहले हम चेक करते हैं कि भाई मेरे पास तो डायग्राम इसका है नहीं, तो मैं इसी डायग्राम से क्या देखता हूँ कि कैसे आ सकती है। तो VIN की वोल्टेज आएगी, वो एक वोल्टेज डिवाइडर बना करके एक सर्टेन वोल्टेज, तो कितना वोल्टेज भाई, तो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल भी होता है, जैसे 2.4 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम तो 3.15 पर भी हो सकता है, किसी किसी में मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम याद नहीं रखना है, मिनिमम याद रखना है। 2.4 तो मैंने देखा है। अभी जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं उसका तो सर्टेन अलग ही है, उसमें किसी किसी में AC डिटेक्ट 1.5 तक भी देखा है मैंने। तो चलिए वो अलग नए बोर्ड में, वो हम लोग अभी लेटेस्ट बोर्ड का जो है वीडियो अभी लाने वाले हैं, अगले साल से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसके लिए भी हमसे क्वारी कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करिएगा, बेहतर रहेगा, अभी वो आने वाला है। यहाँ पर एक डिवाइडर होना चाहिए और ये डिवाइडर डिटरमाइन करेगा कि AC डिटेक्ट वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको ट्रेस करेंगे मैन्युअली, हम इसको ट्रेस करेंगे मैन्युअली कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये 6 नंबर पिन है, ये इस कैपेसिटर पर गया, इस रजिस्टर पर गया, ठीक है। अब देखिए
इस रजिस्टर से एक और रजिस्टर बोलनी चाहिए, ये रजिस्टर बोल रही है, यानी ये कॉमन पॉइंट है बीच का, ठीक है। अब इसमें से एक रजिस्टर ग्राउंड होनी चाहिए, तो ये रजिस्टर ग्राउंड है, ठीक। और ये रजिस्टर जो है VIN होनी चाहिए। तो VIN कहाँ पर है आपकी, तो VIN के लिए कॉमन पॉइंट ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो VIN ही है, ठीक है, नहीं आ रही है, ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो क्या हुआ है भाई, ट्रैक कटा हुआ तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, जरा जूम करके देखिए आप कि ट्रैक कटा हुआ है क्या, ट्रैक कटा हुआ नहीं है। तो फिर ये बोल क्यों नहीं रहा है, ये तो बोलना चाहिए था। देखिए यहाँ से ऐसे भी मैं ट्रैक से देख रहा हूँ, एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। ये एक सेंसिंग रजिस्टर है जो यहाँ पर 20 वोल्ट होगी मेरी, अभी मैं देख लेता हूँ, पता चले यहाँ पर ही नहीं है तो फिर मेहनत करना ही बेकार है, ठीक है। यहाँ पर है, यानी ये है और ये यहाँ नहीं मिल रही है, ये हमें नहीं मिल रही है, तो जंपर ही मार सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मुझे देखिए, ये ब्लू कलर का जो ट्रैक है ये यहाँ से होता हुआ यहाँ गया, और ये थोड़ा पतला होकर के ब्लू ये यहाँ ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पहुँचा नहीं। और जबकि मैं कंटिन्यूटी पर भी चेक कर रहा हूँ तो भी नहीं दिखा रहा है, ये कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा ना, नहीं दिखा रहा है। तो क्या करते हैं, इसको पहले निकालते हैं, तब अच्छे से चीर फाड़ करके हम लोग उसका रिसर्च करेंगे कि आखिर ये बिप क्यों नहीं बोल रहा भाई। रजिस्टर का कलर भी थोड़ा तो देख रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अच्छा अगर ये उड़ जाता तो भी तो कम से कम बिप तो देखिए। ये अंदर से क्या निकला, अंदर से ये काला काला निकला, ये अंदर से सड़ गया है, ठीक है। अब इसको तो आँख से तो बिल्कुल कोई नहीं देख सकता है, चाहे कितना ही अच्छा जूम लेंस क्यों नहीं यूज़ करे, इसको तो नहीं पता कर सकते, इसलिए लॉजिक ही बचाएगा आपको, ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। लॉजिक के पीछे चलेंगे, माइक्रोस्कोप के पीछे नहीं, तो ज़िंदगी संवर जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लिया, आपने देख लिया, और इस पर जो है मैं सोल्डर लगाता हूँ, क्योंकि कटा हुआ तो कहीं से पॉइंट है ही नहीं, टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर तो नहीं बोलने का और कोई वजह हो ही नहीं सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो टच नहीं थी, अंदर से टच नहीं थी, बाहर से तो कुछ दिख नहीं रहा था, वो तो आँख से नहीं दिख रहा था, हालांकि आँखों से तो दिख जाता है अगर थोड़ा बहुत भी फिजिकल होता है। तो अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर सही आ रही है, रजिस्टर भी सही होगी, मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्टर भी सही होगी अगर इसका ये साइड अगर ख़राब ना हो। उल्टे तरफ से भी लगा सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या वैल्यू दे रहा है। अगर वैल्यू बची होगी तो इसी को लगाएंगे, तो लगता है टूट ही गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर टूट गया ये तो हम क्या करेंगे, ये है VIN वाला, तो पहला वाला हम यहाँ से उठाएंगे, जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर, इसको हटाते हूँ, 309 किलो का, ठीक है, 309। और नीचे वाला देख लेते हैं कितना लगाया इसने, इसने लगाया है 47 के। तो जरा इसको कंफर्म कर लेते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, जो 3542 का जो बोर्ड है उसी से दोनों निकाल के लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये बिल्कुल सही है एकदम, देखिए आप 47 यहाँ पर वैल्यू है 47 के, यहाँ पर 49 के है, यानी ऊपर अगर हम 309 के लगा देते हैं तो हमें यहाँ पर अराउंड, ज़रा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मैं कैलकुलेटर पर आपको दिखाना चाहूँगा कि चूँकि निकालना पड़ता है हमें भी। तो 20 वोल्ट है इंटू 49, मेरा तो 49 आ रहा है ना वैल्यू, तो हमें 47 नहीं लिख करके 49 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 350 कर लेते हैं, 350, 2.8 वोल्ट, बिल्कुल सही है, काम कर जाएगा ये। 2.4 वोल्ट से बड़ा है और 3.15 से छोटा है, तो ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्क्रैप बोर्ड निकालता हूँ अपना, तो ये इसी डायग्राम पर मैं रिपेयर कर रहा हूँ, जो सीडार का बोर्ड होता है, और इसमें ये चार्जिंग IC पहले से मैंने निकाल रखी है, और इसका जो मुझे पिन देखना है 6 नंबर पिन देखना है, और 6 में भी मुझे ये देखना है कि इसमें से दूसरी जो VIN जहाँ से आ रही है वो रजिस्टर कहाँ पर है। तो चलिए पता कर लेते हैं। तो इसको कंटिन्यूटी मोड पर करेंगे, यहाँ से 1 नंबर है, 6 नंबर ये है, तो 6 नंबर पर से
ये है हो गई पहली रजिस्टर। तो देखते हैं ये क्या ग्राउंड है, नहीं है ग्राउंड, ठीक है। तो यानी यही होगी आपकी VIN वाली, चूँकि टॉप वाली में ग्राउंड नहीं चाहिए, ठीक है। लॉजिक तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये करीब करीब आपको 100 समथिंग वैल्यू दे रही है, बढ़ती जा रही है, यानी ये 300 अभी पहुँचेगी, 309 के करीब की वैल्यू है ये। इसको मैं यहाँ से निकालूंगा और इसको लगाऊंगा मैं उस बोर्ड में। तो आइए इसको अब निकाल लेते हैं। इस बोर्ड में CPU शॉर्ट है, 0 वैल्यू आ रही है, PCH ख़राब है। तो जितना मैं इस बोर्ड को ठीक करके कमाता उससे ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि निकाल लूँ इसको स्क्रैप बना करके। हालांकि ठीक तो हो जाता है अगर आपके पास प्रोसेसर है। तो ये पॉइंट है जहाँ पर मुझे इसको लगाना है। वैल्यू चेक करने में फिर रजिस्टर ख़राब हो जाएगी, हो सकता है ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लगा देता हूँ। और वोल्टेज मुझे चाहिए, आपने ये देखा कैलकुलेशन पर कि मुझे कितनी वोल्टेज चाहिए, 2.8 के करीब करीब आनी चाहिए वोल्टेज, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। देखिए 1 बाय 1 रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। हो सकता है कि ऐसा केस आपको मिले कि पानी, मुझे तो लग रहा है कि पानी गया हुआ है। अगर इस तरह का केस भी मिले तो अंदाज से मत कुछ करिए। देखिए लाइट यहाँ पर ग्लो हो गई है, पहली बात। जो लाइट ग्लो नहीं हो रही थी, हालांकि आपके बोर्ड में 3 भी थी, 5 भी थी, 1 भी थी, 1.8 भी थी, लेकिन फिर भी ये लाइट ग्लो नहीं हो रही थी क्योंकि एडेप्टर, जो आपका एडेप्टर है वो वैलिड है। ये बात की इनपुट है वो जो अभी रजिस्टर मैंने यहाँ पर लगाई है, ठीक है। और वो रजिस्टर की वैल्यू भी सही होनी चाहिए, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश ये करिए। इसलिए देखा आपने कि मैंने भी जो IC सेम लगी हुई थी उसी की रजिस्टर मैंने लगाई है। अब वैल्यू मैं आपको वोल्टेज चेक करा रहा हूँ, 2.8 वोल्ट। जितना कैलकुलेशन हमने किया था, हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही ये वोल्टेज हमें निकली है, ठीक है। अब इसमें ये ऑन ऑफ खुल गया, इसका ऑन ऑफ लगाते हैं, देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। तो ये इसका ऑन ऑफ का पॉइंट है। मैं तो पहली बार देख ही रहा हूँ कि ऑन ऑफ का पॉइंट यहाँ पर होता है। सब में तो टॉप पर होता था, ये तो बैटरी के पास ही डाल दिया है, ठीक है। अभी काफ़ी इस तरह के बोर्ड आने वाले हैं और यही ज़्यादा आ रहे हैं जो आपके 6-7 जनरेशन के हैं, जो कि BK भी ज़्यादा है। तो देखिए ये ऑन हो गया, ठीक है। एक बार मैं प्रेस करने पर ऑन नहीं हो रहा था, ऐसा लगा मुझे, तो मैं इसको फिर से प्रेस करता हूँ, एक बार नहीं हुआ। अच्छा, ये सैमसंग की बोर्ड की तरह है, ठीक है, 3-4 बार में ऑन होगा। बहरहाल लेकिन ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि डिस्प्ले आया कि नहीं, क्योंकि मैंने इसमें अभी तक कुछ नहीं किया। जैसे ये मैं लाइव बना रहा हूँ, आपके सामने ही देख रहे हैं आप। और बायस वगैरह भी तो खैर की नहीं छड़ी है, और इन सब बोर्डों में तो छड़ना ही पसंद नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि फिर चाहिए होगा सीरियल नंबर और पूरी कहानी चाहिए होगी इसकी। तो DSO पर मैं कोशिश करूँगा कि दिखाऊं, अगर डिस्प्ले आता है तो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। मैंने आपको साथ पहले ही बता दिया है कि ये बोर्ड मेरे पास काफ़ी कम आया है। इसके दूसरे वर्जन आए हैं मेरे पास, तो ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले आ जाना चाहिए। ये अंदर से अंतर आत्मा की आवाज़ है। तो एक बार रीस्टार्ट हुआ है, CMOS सेल नहीं है। साउंड ऐसी अभी निकाल रखी है मैंने, ये मैं लास्ट में लगाऊंगा। जब डिस्प्ले आ जाएगा फिर चेक करूंगा एक बार कि डिस्प्ले आता है कि नहीं, क्योंकि किसी ने निकाल के सिर्फ रख दी थी, ठीक है। तो 1-2 बार रिस्टार्ट होगा, चूँकि ये एक कॉमन सी, ये एक्चुअली RTC ढूंढ रहा है अपने लॉजिक को। अगर वो नहीं होता है तो रीस्टार्ट हो जाता है, 3-4 बार भी हो सकता है। जब आप पैक कर देंगे RTC सेल के साथ तो ये एक बार में डिस्प्ले आएगा। तो जैसा देख रहे हैं आप कि सक्सेसफुली कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, डिस्प्ले तो आ चुका है। तो अच्छी बात रही कि हमने इसको अच्छी तरह से डायग्नोस किया। देखिए अच्छा कब लगता है कि आपने जैसा आपने पढ़ा है, जैसा आपने समझा है चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सॉल्यूशन निकलता है तो अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा।
हम भी देखिए प्रोसेसर अभी पहले मैं चेंज करता था, आप लोग को भी मैं बोलता था कि अगर प्रोसेसर की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास बोर्ड भेज सकते हैं। अभी मैं ये बोलता हूँ मत भेजिए, क्योंकि मेरे पास जितने प्रोसेसर थे मैंने लगा डाले। अब मेरे पास प्रोसेसर नहीं है, जाना भी अभी बंद है, नहीं आ रहा सामान। तो प्रोसेसर की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अपने पास ही रखिए, अभी जब अवेलेबल हो जाएगा तो मैं खुद बोल दूंगा। ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से ही मैं आपको बता दूंगा। तो अच्छा लगता है कि जब आपने किसी चीज़ को समझा और उसके अकॉर्डिंग ही आपने काम किया। पिछला वीडियो भी, अभी 2-3 वीडियो जो है मैंने आपको ऐसा ही दिखाया है कि विदाउट स्कीमेटिक ही रिपेयर करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। हालांकि स्कीमेटिक देख रहा हूँ, लेकिन जो पर्टिकुलर बोर्ड है इसका तो अवेलेबल भी नहीं है स्कीमेटिक, ठीक है। तो स्कीमेटिक हम कौन सा देख रहे हैं, हम सिर्फ रेफरेंस ले रहे हैं। अगर हमें इसका भी स्कीमेटिक ना मिलता तो हम BQ24737 का डायग्राम खोल करके ही देख लेते कि क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या चलेगी। तो नट शेल में मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको जो जरूरत है वो इंटरनल लॉजिक को समझने की है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें N चैनल लगी हो, इसी बोर्ड में अगर N चैनल लगी होती, हालांकि इसमें P चैनल लगी हुई है, N चैनल के पास अगर गेट के ऊपर 24 वोल्ट आ रही होती, 20 वोल्ट में इंजेक्ट कर रहा हूं डीसी जैक, अगर 25 मान लीजिए 25 वोल्ट आ रही होती तो क्या वो वोल्टेज सही है? इस बात को आपने तो देख लिया कि मैंने अभी आपको ठीक करके दिखाया, लेकिन इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि जो है अगर मैं 20 वोल्ट इंजेक्ट करूं और 25 वोल्ट आपको N चैनल के ऊपर गेट पर मिल रही है तो क्या वो सही है और कैसे? ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ वजह यही है कि आप अगर इंटरनल लॉजिक जानते होंगे तो ज़रूर आंसर देंगे आप, ठीक है। नहीं तो आप ट्राई भी नहीं करेंगे, देखेंगे अच्छा ठीक है कुछ पूछा होगा, कोई जवाब देगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, सीख सकते हैं, हम लोग हैं बैठे हुए। तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए और सीखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए, और आप किस जो आप ग्रुप यूज़ करते हैं उसमें ज़रूर शेयर करिए, ताकि दूसरे भी बेनिफिट उठा सके। हो सकता है हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपके ज़रिए हो सकता है हम उन तक पहुंच जाएं, तो हो सकता है ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो दूसरों के लिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को आपने, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते हम लोग नए नए प्रोसेस, नए नए जो भी केस स्टडी होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे वीडियो जहाँ के सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, लेकिन चलिए मैं दूसरे की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी ही बात करूँगा। मुझसे जहाँ तक हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ट्रिकी है, वो तो आपको ऐसे में मिल जाएगा, लेकिन कुछ लॉजिक है जो नहीं मिलने वाला आपको जब तक आप कहीं से सीखे नहीं। जैसे कि चार्जिंग ऐसी, मैंने आपको बताया कि 12 घंटे का यूट्यूब का वीडियो तो बना नहीं पाऊंगा मैं, या कोई सा भी वीडियो उठाइए हमारा जो कि पेड वीडियो है, वो 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे का ही है एक पूरा कंप्लीट सेक्शन। स्विचिंग ले लीजिएगा तो 15 वीडियो है उसमें, और वो भी करीब करीब जो है 8, 9, 10 घंटे का वीडियो है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, आप मुझे आधा घंटे से ज़्यादा तो झेल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो केस स्टडी है आपके लिए तब हेल्पफुल है जब आप जानते हो उसका बेस जानते हो, बेसिक लॉजिक जानते हो। तो आप इसी तरह से प्यार करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और आप जो कमेंट करते हैं उसके लिए तहे दिल से मैं भी और दिलदार सर भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।